मैं वाराणसी अनुचरण से डॉक्टर सुनील जायसवाल। मैं इस वक्त रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी अरुण सिंह पटेल के आवास में बैठा हूं और मैं सबसे पहले, क्योंकि अंतिम चरण का 7वें चरण का चुनाव है, इस 7वें चरण के चुनाव में सबसे पहले अरुण सिंह पटेल से जानना चाहूंगा किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण चल रहे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से रोहनिया विधानसभा का चुनाव ये अपनी जीत के कारण बड़े से चर्चा जी बताएं किस प्रकार से किस प्रकार 7वें चरण में आपका प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि अंतिम चरण है। ये अंतिम चरण है और मुझे पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी माननीय बहन जी की नीतियों पे कि रोहनिया विधानसभा की सम्मानित जनता जो है उनकी नीतियों को, उनके जो 2007 से 12 की सरकार जो चली हमारी, उस पे जो उनके कारनामे थे, जो कार्य करने का जो जनता के प्रति जवाबदेही थी, उस पे पूरी रोहनिया की सम्मानित जनता जो है मन बना चुकी है और पूरी ताकत से पूरे विधानसभा में समर्थन प्राप्त हो रहा है। अभी तक आपने अपने रोहनिया विधानसभा में कितने गांवों को भ्रमण किया और कितना परसेंटेज रहा है गांवों का घूमने का? लगभग हम अपने रोहनिया विधानसभा के 80% गाँव को हमने एक एक घर को हमने घूमा है और जो 20% गांव छूट गया है उसमें भी हम पूरी ताकत से पहुंचने का काम कर रहे हैं। हमारे जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जो है उपस्थिति जनता के बीच में करा रहे हैं। जैसे कि रोहनिया का अगर कहा जाए तो पटेल बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, इस पटेल बाहुल्य क्षेत्र से क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखें, ये सच्चाई है कि रोहनिया विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या जो है वो पटेल समाज की है, लेकिन उसके साथ साथ सौर समाज की भी संख्या है जी। और हमारी नेता माननीय बहन जी का जो सौर समाज की बात की राजनीति का जो उनकी सोच है, वो हमारे साथ सौर समाज का समर्थन रोहनिया विधानसभा की जनता के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे कि अभी इसके पहले रोहनिया विधानसभा के विधायक जो है सुरेंद्र सिंह ओढ़ेर है, क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार विकास किए हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी है? देखें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा के अंतर्गत रोहनिया विधानसभा क्षेत्र आता है और वर्तमान विधायक जी, हम बहुत से गांव गए, जनता उनसे बहुत ही निराश रही है और उनकी जो जितना बड़ा जन समर्थन रोहनिया की जनता ने उन्हें सौंपा था, कहीं न कहीं उस जन समर्थन को उनके प्रति, जनता के प्रति उनका जो सोच नकारात्मक रहा है, इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जैसे 7वें चरण का चुनाव, अंतिम चरण चुनाव है, क्या 7वें चरण चुनाव में बहन जी का वाराणसी आगमन का अंदेशा है? बिल्कुल, 3 तारीख को जो है माननीय बहन जी की जो है सभा निर्धारित हो गई है। वो संध्या में जो है बनारस की सभा को संबोधित करेंगी। उसमें हमारे विधानसभा के सारे जो है कार्यकर्ता साथी उस सभा में सम्मिलित होने के लिए अभी से उत्साहित है। जैसा कि आप रोहनिया विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यहाँ की जनता आपको विधानसभा से विधायक चुन कर सदन तक भेजती तो सबसे पहले आप किस प्रकार विकास करेंगे? आप सबसे बड़ा विकास का प्रमुख मुद्दा हमारे लिए जो आवारा पशु किसानों की खेतों को जो रोध रहे हैं, उन्हें रोकना मेरी प्रथम जो है वरीयता रहेगी। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा की बात किया जाए, यहाँ पे रोजगार की बात किया जाए, यहाँ पे किसानों की बात किया जाए, तो इनके तरफ आपका क्या विचार है? बिल्कुल, शिक्षा चूँकि सरकार कह रही है कि डिजिटल जो है कोरोना के नाम पर आप देखेंगे कि स्कूलें बंद हैं और गांव में बच्चे जो है घर बैठे हुए हैं, उनको स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो घर बैठे हैं। हम लोग जो जनता के आशीर्वाद से जो नई सरकार का गठन होगा उत्तर प्रदेश में, अगर जनता का आशीर्वाद माननीय बहन जी के प्रति बनता है और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और रोहनिया का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होगा,
तो हम लोग मानिया बहन जी से कहेंगे कि मानिया बहन जी, जो डिजिटल की व्यवस्था है वो गांव तक सुलभ नहीं है। अगर कोरोना इसी तरह से हमारे बीच में रहा तो डिजिटल की जो है बहुत जमीनी स्तर पर जो है वो व्यवस्था गांव में उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उन्हें शिक्षा उनके द्वार तक पहुंचे और वो उससे जो है उसके सहभागी बन सके। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार में क्राइम ग्राफ की क्या स्थिति होगी? आप देखें, उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ आप लोग से छिपा नहीं है, पूरी जनता देख रही है। हाथरस की घटना देखिए, अभी आप गोरखपुर की घटना देखे होंगे, जिंदा जलाया जा रहा है। मतलब इंसान मरने के बाद जलता है, लेकिन इस सरकार में जिंदा लोगों को जलाया गया है। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है। वो सुनाने और दिखाने का काम आप मीडिया के भाइयों ने किया है। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के जो है आप लोगों को है कि कम से कम जो चीज़ें हो रही हैं वो जनता के सामने दिखी है। तो निश्चित है कि जनता इस मसले पर सरकार को मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने तो कहा कि एक प्रदेश में एक भी गड्ढा नहीं होगा। हम तो गोरखपुर गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गृह जिला था, ऐसा कोई रोड नहीं था जहां गड्ढे न दिखे हों। तो ये सब प्रमुख मुद्दा है, इस पे हम लोग का जो है मजबूती से हम लोग इसको फोकस करेंगे कि इस गड्ढे से जो है जनता को निजात मिले, ये प्रयास होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी अरुण सिंह पटेल से मेरी वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इन सभी मुद्दों से को लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जंग छिड़ी हुई है और यहाँ की जनता ये चाह रही है माननीय अरुण सिंह पटेल के माध्यम से कि यहाँ की जनता बहन मायावती जी को सदन तक भेजने का, विधानसभा भेजने का, मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, कैमरा वाराणसी।